हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आ रहे हैं। इससे पहले सामने आए एग्जिट पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही हरियाणा की अफसरशाही ने मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की परिक्रमा शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय और अहम पदों पर पोस्टिंग के लिए अफसरशाही लॉबिंग में जुट गए। हरियाणा में आईएएस और आईपीएस अफसरों ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी परिक्रमा शुरू कर दी है, चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हालांकि कई ऐसे अफसर भी हैं जो 8 अक्टूबर के परिणामों के बाद अपने पत्ते खोलेंगे। फिलहाल वो तटस्थ हैं और नेताओं से दूरी बनाए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता भी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, आश्वस्त हैं वो पूरी तरह से। प्रदेश सरकार में बदलाव की आहट के बाद से ही हरियाणा की अफसरशाही भी करवट बदलने लगी है। सूत्र कह रहे हैं कि मतदान के बाद से ही कई अधिकारियों ने हुड्डा से बातचीत की, कई अधिकारियों ने रोहतक स्थित उनके आवास पर उनसे मुलाकात तक की। मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अफसरशाही के साथ काफी अच्छे संबंध थे, यानी प्रशासनिक अमला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ज्यादा संपर्क में रहा है। विपक्ष में रहते हुए हुड्डा जो है वो अधिकारी जो थे उनको तवज्जो बहुत नहीं दे रहे थे। अब देखना यह है कि ये जो एग्जिट पोल है उसके बाद जो ये चक्कर और परिक्रमा का दौर शुरू हुआ है, ये क्या वाकई परिणाम के बाद भी नजर आएगा। वैसे अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम होंगे, ऐसी चर्चा है और उनके करीबियों को भी इसकी आस है। उनको उम्मीद है कि सीएमओ में उनकी एंट्री हो सकती है। कुछ अधिकारी अभी भी अहम पदों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं अभी से ही। आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के अनुमानों के बीच ही पार्टी के अंदर सीएम पद की भी खींचतान तेज है। कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार के रूप में जाने जाते हैं। टिकट वितरण में कांग्रेस आलाकमान ने हुड्डा की पसंद के 72 उम्मीदवारों को उतारा था। हुड्डा शुरू से लेकर अब तक ना तो टायर्ड हुए हैं और ना ही रिटायर्ड हुए हैं। कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, ये बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी वो कहते हुए बीच में दिखाई पड़े थे कि आलाकमान ही ये तय करेगा कि सीएम कौन होगा। लेकिन हुड्डा के रेस से बाहर होने की स्थिति में उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी सीएम कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन यह तब होगा जब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर हों, लेकिन ऐसा लगता नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया। अगर दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो हुड्डा के धुर विरोधी और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा को भी सीएम पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। कई इंटरव्यूज में वो खुद ही अपनी दावेदारी पेश कर चुकी हैं। एक दलित चेहरा होने के अलावा उनकी गांधी परिवार से जो निकटता है, नजदीकी है, उसकी वजह से भी वो मुख्य आधार दावेदारी का पेश करती हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी सीएम पद की दौड़ में छिपे रुस्तम है। आपको बता दें, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। हुड्डा को टिकट वितरण में भी सबसे ज्यादा हिस्सा मिला, तवज्जो मिली। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आए तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल, तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस के नेता बेहद खुश हैं। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि राज्य में कांग्रेस की ही वापसी हो रही है। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी लड़ाई भी पार्टी के अंदर चल रही है। यह लड़ाई राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो राज्य में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही अफसरशाही जो है वो किसके साथ संपर्क में ज्यादा रहेगी। 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई है। 65% से ज्यादा वोट डाले गए हैं। 8 अक्टूबर मंगलवार का दिन सबको इंतजार है कि कुरुक्षेत्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।